हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश कश्यप। वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा एजुकेशन लोन कैसे लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आप आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या आपको स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, कितना परसेंट इंटरेस्टेड रहेगा, सिविल स्कोर आपका डाउन है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपको रीपेमेंट कब करना है, मतलब आपका ईएमआई स्टार्ट कब होगा, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बताऊंगा तो सबसे पहले चलो आ जाता है डॉक्यूमेंट पे। तो आपको ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतना डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रहेगा, मतलब आपके फैमिली इनकम कितना है वो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आपके फादर का या फिर आपके मदर का जो भी है उनका। देन आपको लगेगा आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका और आपके फादर या फिर आपके मदर किसी का भी, ठीक है। देन आपका लगेगा 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लेना चाह रहे हो तो। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा। देन आपको लगेगा एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, मीन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, जैसे कि प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है और गेट होता है, JEE रहता है, तो उसका एडमिट कार्ड लगेगा और उसका स्कोर कार्ड लगेगा कि आपका कितना स्कोर आया है। देन आपको कॉलेज से ऑफर लेटर मिलता है, तो वो कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो ऑफर लेटर लगेगा। देन आपका कॉलेज का फी कितना है, मतलब जितने साल का आपका कोर्स है, जैसे कि 2 साल का अगर कोर्स है तो 2 साल का टोटल फी स्ट्रक्चर लगेगा क्या है वो कॉलेज से आपको मिल जाएगी, ठीक है। देन फी एक्नॉलेजमेंट लगेगा, अगर आप पहले से एडमिशन ले चुके हो और बाद में एजुकेशन लोन लेना चाहते हो और फर्स्ट सेमेस्टर का आप फी पेमेंट कर चुके हो तो उसका फी रिसिप्ट लगा दोगे तो आपके अकाउंट में वो पैसा वापस से आ जाएगा। और कुछ कुछ कॉलेज में ये कंडीशन भी होती है कि पहले तुरंत तुरंत आपको पे करना रहता है, तो आप बेझिझक अपना पेमेंट कर सकते हो। देन उसके बाद तुरंत आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर देना, आपके पैसा आपके अकाउंट में वापस से आ जाएगा जो भी आप पे किए रहोगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो क्या होगा। जैसे कि आप आईआईटी एनआईटी में या आईआईएम में लिए तो वहाँ पे अलग से एसबीआई का ब्रांच रहता है या फिर आईसीआईसीआई बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे अपना खुद का उसके कैंपस के अंदर में बैंक रहता है। आप डायरेक्ट वही बैंक में चले जाइए, ये सारा डॉक्यूमेंट लेके वो लोग तुरंत आपका सेंशन कर देते हैं, मतलब 2-3 दिन में आपका लोन सेंशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बता देता हूँ कि आपको इंटरेस्ट, सारे बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहता है। जैसे कि एसबीआई की बात करूं तो अभी एसबीआई का चल रहा है 8.2% इंटरेस्ट रेट। मीन्स अगर आप CSIS स्कीम लाइक जिसके लिए 0% इंटरेस्ट पे के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको 8.2% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा अगर आप SBI से से लेते हो। सब बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सिविल स्कोर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका सिविल स्कोर बहुत ख़राब भी रहेगा तो भी आपको एजुकेशन लोन ईजिली मिल जाएगा। बट अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो तो थोड़ा बहुत सिविल स्कोर का रहेगा, क्योंकि सिविल स्कोर देख लेते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको वापस से लोन को चुकाना कब है। मतलब आप जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद आपको 1 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके बाद फिर आपको चुकाना रहेगा। मतलब अगर कोर्स आपका 4 साल का है तो 4 साल प्लस 1 साल यानी 5 साल तक के आपको लोन पे नहीं करना है। मतलब उसके बाद फिर आपको 6वां साल से आपका ईएमआई आना चालू हो जाएगा, आपको पे करना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 0% इंटरेस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन एलिजिबल है। तो जिसका फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम है वो 0% इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल है। बेसिकली ये 0% इंटरेस्ट होता नहीं है, इंटरेस्ट आपको आता है, जैसे कि मैं बताया कि 8.2% एसबीआई में लगता है उतना इंटरेस्ट आएगा। बट जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, बैंक का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मार्च अप्रैल के आसपास में, तो उस टाइम आप बैंक जाइएगा, बैंक जाके एक फॉर्म डालिएगा CSIS स्कीम के लिए, बैंक को बोलना, फिर वो बैंक वाला वो फॉर्म डला लेते हैं। आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें आपका इनकम हो 4.5 लाख से रुपये से कम। देन बैंक वाले आपका सब्सिडी क्लेम कर देंगे। देन आपका जो मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो गवर्नमेंट पे कर देगी बैंक को, मतलब आपको 0% इंटरेस्ट ही पड़ गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर किसी को एजुकेशन लोन की ज़रूरत हो तो आप उसके साथ मेरे वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।